झारखंड में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के 2 के अनुसार आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक, मानव विविध कारणों से होने वाले दुर्घटना, घटना, आपदा या गंभीर घटना या लापरवाही से है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता हो या मानव पीड़ा या क्षति या पर्यावरण का क्षरण होता हो, तथा घटना ऐसी प्रकृति और परिमाण की हो जिसे से उभर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो। यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो घटना दुर्घटना हुआ है उस क्षेत्र में नॉर्मली उभर नहीं पाता, जिसमें सरकार या वहाँ का लोकल शासन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है आपदा प्रबंधन। इसलिए झारखंड में आपदा प्रबंधन को देखते हैं। आपदा अगर देखें तो 2 प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानवीकृत आपदा, जैसे चक्रवात, बाढ़ आना, सूखा, सुनामी अथवा बहुत सारे अन्य जो प्रकृति द्वारा आते हैं। मानवीकृत आपदा जैसे परमाणु धमाका, चेरनोबिल धमाका इत्यादि, जो मानव के कारण उत्पन्न हुए हैं। अगर हम एक आपदा को देखें तो भूकंप को भी देखा जा सकता है, जो आपदा के रूप में देखा जा सकता है। झारखंड में इसके प्रमुख 3 जोन हैं। भूकंप नंबर 2, भूकंप जोन 3, भूकंप जोन 4। भूकंप जोन 4 जो है जब सबसे ज़्यादा प्रभावित और संवेदनशील बोला जा सकता है, जिसमें गंगा नदी के किनारे गोड्डा साहेबगंज जिला को रखा गया है। झारखंड में टोटल 11 जिले बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, जैसे साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम अथवा हजारीबाग। इसका बाढ़ से प्रभावित होने का कारण है मानसूनी वर्षा का बढ़ जाना। अगर योजना आयोग के आधार पर देखें तो 25 वर्ष से कम वर्षा को सामान्य सूखा बोला जाता है, 25 से 50 वर्ष तक को मध्यम सूखा बोला जाता है, 50 वर्ष से कम वर्षा को गंभीर सूखा बोला जाता है और 75% से कम वर्षा को आपदा कहा जाता है। राज्य में पलामू सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा, जिसमें 24 में से 12 जिला सूखा से प्रभावित रहा। तड़ित या लाइटनिंग की समस्या को राज्य के श्री कृष्ण लोक प्रकाश संस्थान द्वारा इसी समस्या को निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। झारखंड राज्य में देश का कुल 40% खनिज भंडार पाया जाता है। हाथी झारखंड की राजकीय पशु है। हाथियों का आक्रमण होने का प्रमुख कारण उनका प्राकृतिक आवास का छीन जाना है। आपदा प्रबंधन के अगर हम देखें तो 3 चरण बोला जा सकता है। एक तो आपदा के पूर्व का चरण, एक आपदा के दौरान का चरण और आपदा के बाद का चरण। ठीक है। अगर हम झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010 को किया गया। इस प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत किया गया। इस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य आपदा प्राधिकरण में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं 9 हो सकते हैं। अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य प्रभावित क्षेत्रों को राहत देना होता है। राज्य में आपदा कोष भी बनाया गया, जिसमें 75% कोष के हिस्सेदारी सेंटर देगा और 25% कोष में हिस्सेदारी राज्य देगा। इसका स्थापना 30 नवंबर 2016 को किया गया। वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य का आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया। VSAT सैटेलाइट सभी राज्य के अथवा जिलों में स्थापित आपदाकालीन ऑपरेशन को निगरानी रखता है। 2006 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्रवाई बल का गठन किया गया, NDRF का गठन किया गया। राज्य में आपदा के पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्या जैसे तथा इनके प्रभाव से न्यून करने हेतु आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र बनाया गया, सृजन किया गया। कौन सा? आपदा प्रबंधन ज्ञान सह केंद्र का सृजन किया गया। ठीक है। सूखा, इसका स्थापना झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत किया गया। एवं बचाव, सूखा तथा अन्य चीज को ध्यान में रखना। सूखा के लिए हमारे झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, खनन के लिए भारतीय खनन संस्थान धनबाद में, भूकंप के लिए बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान है और बाढ़ सूखा के झारखंड स्पेस सेंटर है। औद्योगिक आपदा के लिए मेकॉन रांची है
औद्योगिक आपदा के लिए मैकॉन राज्य जिला स्तर पर जिला उपायुक्त के न रहने पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इसका सदस्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिंचाई विभाग अभियंता, पशु चिकित्सा अधिकारी और गैर सरकारी संगठन को प्रतिनिधि सदस्य में शामिल किया गया। प्रखंड स्तर पर अध्यक्षता झारखंड प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसके सदस्य समाज कल्याण अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण जल विद्युत अधिकारी तथा अन्य रहेंगे गैर संगठन। ग्राम स्तर पर मुखिया आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्षता करेगा। अंतिम बार झारखंड में सूखा 2015 को घोषणा किया गया था। 22 सितंबर 2010 ईस्वी को झारखंड राज्य को विभिन्न जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। झरिया में लगी आग 1880 में जो झरिया में लगा आग था, कथा अनुसार संजीव उपन्यास सावधान नीचे आग है 1986 में प्रकाशित किया गया था। झरिया में लगे आग के लिए सावधान नीचे आग है 1986 में इसे प्रकाशित किया गया। महुआ फूल हाथियों को बहुत आकर्षित करता है। दावर नल का मतलब होता है जंगल में आग लग जाना। योजना आयोग के अनुसार जब जून से मध्य सितंबर के बीच लगातार 4 सप्ताह तक 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है तो उसे सूखा बोला जाता है।